नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5। इसको प्रूफ करना है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a को हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS लिख लेते हैं कि LHS इसका क्या है। LHS है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। जो LHS था उसको हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है कि किसी भी तरह से इसको क्या करना है कि हमको सोल्व करना है और सोल्व करके cosec a प्लस cot a के फॉर्म में ले आना है, यानी कि LHS को RHS के बराबर कर देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम अंश और हर में cos a प्लस साइन ए प्लस 1 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं कि अंश तथा हर में अंश तथा हर में अंश तथा हर में cos a प्लस साइन ए प्लस 1 से गुना करने पर आप किसी भी एक संख्या से अंश और हर में गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि cos a प्लस साइन ए प्लस 1 से अंश और हर में गुना किया। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 गुना किससे गुना करना है, तो cos a प्लस साइन ए प्लस 1 से ऊपर भी यहां लिख देते हैं cos a प्लस साइन ए प्लस 1 और बटा यही cos a प्लस साइन ए प्लस 1, यानी कि हमने अंश और हर दोनों में cos a प्लस साइन ए प्लस 1 से गुना कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा इसका रूप बदल रहे हैं, बस यहीं पे ध्यान देना है आपको। क्या करना है, देखिए यहां पे लिखते हैं माइनस में साइन है, तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं, देखिए cos a प्लस 1 माइनस साइन ए। क्या किए कि cos a अपने जगह पे है, प्लस 1 को इसके साथ लिख दिए और माइनस साइन को आगे कर दिए। इसमें और इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट्टा नीचे जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 गुना। अब क्या करेंगे, इसी के फॉर्म में इसको भी लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहां लिख दिए cos a, तो cos a प्लस 1, यहां पे देखिए प्लस 1 है तो प्लस 1, और यहां प्लस साइन ए है तो प्लस साइन ए, और बट्टा में नीचे जैसे है cos a प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है। क्या किए कि जिस फॉर्म में इसको लिखे इसको भी उसी फॉर्म में लाने का प्रयास किए। इससे फायदा क्या होगा, क्यों ऐसा किए, तो यहां इससे फायदा ये होगा कि एक सूत्र आपको दिखने लगेगा। ध्यान से देखिए, यदि हम cos a प्लस 1 को a कह दें और साइन को कह देते हैं b, तो यहां हो गया a माइनस b। अब इधर आइए, देखिए cos a प्लस 1 को कह दिए a और साइन को कह दिए b, तो यहां हो गया a प्लस b। अब याद आ रहा होगा कि a माइनस b इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया कि इसका साइड जो था, जो इसका जिसके साथ था उसको हमने बदल दिया था। अब यहां नीचे भी देखिए तो cos a प्लस साइन ए को आप कह दीजिए a और 1 को कह दीजिए b। यहां भी देखिए cos a और साइन ए को कह देंगे a और 1 को कह देंगे b, तो नीचे भी हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऊपर नीचे दोनों हमारा एक ही सूत्र पर टूट गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे है cos a प्लस 1, इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के जगह पे क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर a, ठीक है। बट्टा अब आइए नीचे भी वही फॉर्मूला है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहां भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पे नीचे क्या है, तो a के जगह पे है cos a प्लस साइन a, ये a है तो इसका स्क्वायर, और माइनस b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। बस यही तक इसमें समझना था। अब आगे सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, टूटते चला जाएगा। तो इसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहां देख पा रहे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर है, तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस जो था साइन स्क्वायर ए, तो यहां कर देते हैं साइन स्क्वायर ए, बट्टा है तो बट्टा। अब यहां भी देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहां भी तोड़ते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab और -1 का स्क्वायर मतलब 1। यहाँ a के जगह पे cos a और b के जगह पे 1, यहाँ a के जगह पे cos a और b के जगह पे sin a, और a प्लस बी के होल स्क्वायर ऊपर भी, a प्लस बी के होल स्क्वायर नीचे भी। अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए यहाँ देखिए cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, यहाँ लिख लेते हैं cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस तो प्लस। अब यहां देखिए 2 cos a इंटू 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos a, तो 2 cos a, माइनस है तो माइनस। अब यहां पे एक सूत्र लगाएंगे, इस साइन स्क्वायर a को हमें चेंज करना होगा cos के फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब ये जो साइन स्क्वायर a था आपका, ये जो साइन स्क्वायर a था, इसको हमने क्या किया, बदल दिया किसमें, 1 माइनस cos स्क्वायर a में। अब नीचे आइए, देखिए नीचे भी एक फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a का मतलब कितना होता है, तो 1, तो यहाँ बट्टा है तो बट्टा। अब यहाँ हो जाएगा 1 कैसे, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस। उसके बाद इसको गुना करेंगे 2 cos a इंटू साइन a, तो इसका हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन a, ठीक है, -1 है तो -1, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक। अब ऊपर आइए, देखिए cos स्क्वायर a है तो cos स्क्वायर a, प्लस 1 है तो +1, प्लस 2 cos a है तो 2 cos a, माइनस। अब देखिए ब्रैकेट को हटा रहे हैं, तो माइनस से 1 में गुना होगा तो -1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां हो जाएगा cos स्क्वायर a, और बट्टा है तो बट्टा, नीचे है 2 cos a इंटू साइन ए, तो 2 cos a इंटू साइन ए हो गया। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, देखिए cos स्क्वायर है और यहाँ भी cos स्क्वायर है, मतलब एक cos स्क्वायर है और एक cos स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है, ठीक है, एक cos स्क्वायर है और एक cos स्क्वायर है, जोड़ेंगे तो 2 cos स्क्वायर है हो जाएगा, और ये 1 प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल, और प्लस यहाँ हो गया 2 cos a, और बट्टा है तो बट्टा, नीचे है 2 cos a इंटू साइन ए, ठीक है। अब उसके बाद देख पा रहे हैं कि यहां भी 2 cos a है, यहां भी 2 cos a है, तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन निकाल लीजिए, यहां कॉमन हो जाएगा 2 cos a, तो 2 तो बाहर, यहाँ cos स्क्वायर है यानी कि 2 cos है, 2 cos में एक cos बाहर आ जाएगा, तो एक cos यहां बचेगा अंदर, और प्लस 2 cos a से 2 cos a बाहर है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और बट्टा में 2 cos a इंटू साइन ए। अब यहाँ 2 cos a से 2 cos a कैंसिल हो गया, अब क्या बचा ऊपर बचा आपका cos a प्लस 1 और बट्टा में साइन ए, ठीक हो गया। अब यहां देखिए cos a प्लस 1 बटा साइन ए है, इसका मतलब है कि cos a के बट्टा में भी साइन ए और 1 के बट्टा में भी साइन ए, तो इसको लिख लेते हैं कि cos a बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, लिख सकते हैं। इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लिखने का तरीका बदल गया है। अब देखिए cos a बटा साइन ए बराबर, याद कीजिए सूत्र क्या होता है, cos a बटा साइन ए बराबर होता है cot a, प्लस 1 बटा साइन ए का होता है cos a के। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो RHS था वही RHS यहाँ आ गया, इससे नहीं अकबकाना है, यहाँ cosec a आगे है और cot a आगे है, यहाँ cot a आगे हो गया, cosec a आगे, आप इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपका प्लस में है। तो ये पूरे प्रश्न में हमारा कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, तो आइए नीचे हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने किन किन सूत्रों का प्रयोग किया। तो सबसे पहले प्रयोग किए हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला सूत्र लगा। दूसरा सूत्र हमने चेंज किया था, किसको चेंज किया था, साइन स्क्वायर ए का, तो यहां पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दो सूत्र। तीसरा सूत्र लगाए हैं कि कॉस ए बटा साइन ए, मतलब कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और एक फॉर्मूला लगा है कि 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है
कोसेक थीटा। तो इन्हीं सूत्र के सहायता से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।